एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तैयारी एकदम पूरा चल ही रहा होगा, नो डाउट। एकदम ऑल साउंड वगैरह ओके दोस्तों, ठीक है। और कितना देर पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताओ। और एक्चुअल में आप देख कहाँ से रहे हो? देखो दोस्तों, सिलोजिज्म का जो है ना, ये क्लास सेकेंड है। और पहले वाला भी क्लास अगर आप नहीं देखे तो जो देखिए, ये ऐसा चैप्टर है ना, इसमें कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन एकदम पूरा भरा ही रहता है, ठीक है ना। और इसी सब के चलते ना बच्चा का एक्यूरेसी 100% हो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो आप जितना भी इसका जो वीडियो होने आने वाला है ना दोस्तों, एकदम, या फिर जितना भी आया है, अभी तो एक आया है और बाकी आने वाला है, एकदम पार्ट बाई पार्ट करके आप लोग जो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा वहाँ से होने वाला है। और एकदम पूरा जीरो से लेके हाई लेवल तक सारा कंफ्यूजन डाउट दोस्तों एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखना एकदम, ठीक है। तो आइए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन एकदम दोस्तों। और मतलब ये है, मतलब एक्चुअली में आपके ये है क्या, ये कहाँ है, ये एकदम ये है दोस्तों यही कि यहाँ पे कुछ कुछ हमने स्टेटमेंट ले लिया है, ठीक है। और उस स्टेटमेंट के बेस्ड पे दोस्तों यहाँ पे इतना सारा कंक्लूजन, 15 कंक्लूजन दोस्तों हमने यहाँ पे लिया है। अब आपको बताना, देखो सिखा रहे हैं ना, प्रैक्टिस हो रहा है दोस्तों एकदम। तो आप वैसा नहीं कि अब एग्जाम में क्या इस तरह से आएगा, एग्जाम में इतना कंक्लूजन नहीं देगा, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं जो है ना, होता है क्या कि अच्छा ये होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, ठीक है ना। इसी सब के रिगार्डिंग इतना सारा कंक्लूजन दोस्तों लेकर के एकदम ये कर किए हुए हैं, ठीक है। अंत तक बने रहना एकदम पूरा। आप लोग भी जवाब वगैरह दिया करो एक्चुअल में कि आपका ये जो 15 कंक्लूजन है ना, इसमें से आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कथन जो दिया गया है ना, कथन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम दोस्तों बना लेते हैं। इसमें कहा यह जा रहा है कि ऑल ए है ना बी है, ऑल ए है क्या दोस्तों, बी है। ऑल ए जो है, ऑल ए है क्या है, बी है, ठीक है ना। उसके बाद सम बी है दोस्तों, सी है। सम बी है वो क्या है आपका, सी है। कोई भी सी डी नहीं है, ध्यान रखना है, आपको ये बताया जा रहा है दोस्तों कि कोई भी सी जो है आपका वो डी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑल डी जो है ना दोस्तों आपका ई है। ऑल डी जो है वो क्या है आपका ई है, ठीक है। जैसे जैसे कहा गया था वैसे वैसे हमने यहाँ पे दोस्तों डायग्राम जो है वो बना लिया। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं बिना डायग्राम के बनाएंगे, तो एक बार जान लो, करने के लिए लोग अलग अलग तरह का लॉजिक लगा लेते हैं, बट एक्यूरेसी आपका 100% कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, डायग्राम बनाने में कितना टाइम लगता है एकदम, ठीक है। अरे भाई, डायग्राम की मदद से भी आपका 10 सेकंड 12 सेकंड में यूं ही एकदम बन जाएगा, उससे भी कम में बन जाएगा एकदम, ठीक है। तो आइए बताइए यहाँ पे कंक्लूजन दोस्तों, सबसे पहला कंक्लूजन जो देखते हैं एकदम ना, ठीक है ना, कि सम ए जो है ना बी है। अब कई बार बच्चा के मन में आएगा कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो पूरा का पूरा ए है, बी है, ठीक है। लेकिन सम बोलेगा तो क्या, कम सम बोले अगर मतलब सम लिखा रहेगा तब क्या करेंगे एकदम। देखो होता है क्या है ना, अगर पूरा है, पूरा का पूरा ए दोस्तों अगर बी है तो कुछ तो होगा ही होगा, है ना, समझ रहे हो ना। अगर पूरा है तब तो कुछ भी होगा, हाँ कुछ है तो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर पूरा का पूरा है तो कुछ तो आपका होगा ही होगा। तो यही आपका सम ए इज बी दोस्तों, आपका ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सम बी इज ए, देखो ना, सम बी जो है ए के बारे में बात किया जा रहा है, बताइए सम बी जो है दोस्तों आपका ए है कि नहीं। भाई बी पूरा इतना से इतना है, इसका इतना सारा हिस्सा जो है ना खाली वो ए है, तो भाई कुछ बी जो है ए है, वो भी बात एकदम सही है। अच्छा, सम ए सी, देखो ए और सी के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या? आप कहेंगे ना हम डायग्राम बढ़ा के करेंगे, तो वो ऐसा बढ़ा करके जो है ना, वो आप मत करना, एकदम जैसा कहा जा रहा है बस वही चीज आपको करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना शुरू कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सम ए जो है सी है क्या, दिख रहा है क्या रिलेशन? नहीं दिख रहा, तो सीधा काट दो एकदम। सम ए इज नॉट बी, ठीक है ना। अब आपके मन में सम ए इज नॉट बी, भाई अब क्या हो सकता है? क्या इसके बारे में कुछ यहाँ पे कहा गया है क्या कि सम ए इज नॉट बी? ऐसा कुछ आपको दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे तो पूरा का पूरा जो ए है वो आपका बी के अंदर है। सम ए इज नॉट बी आपका एकदम पूरा ये गलत ही हो जाएगा। सम बी इज नॉट ए, अब ये बोला जा रहा है कि सम बी जो है ए नहीं है दोस्तों। अब बताइए क्या होगा? देखो इस ब्लैंक स्पेस के बारे में बात किया जा रहा है, और जिसके बारे में दोस्तों आपको, जिसके बारे में बात किया जा रहा है ना, मतलब जिस जो ब्लैंक स्पेस है ना, खाली स्पेस है, जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है, तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बता सकते एकदम, ठीक है। तो वैसा केस में क्या होता है कि डिफिनिट वाला जो कंक्लूजन होता है दोस्तों, वो आपका एकदम हो जाता है गलत, ठीक है। तो जैसे सम बी इज नॉट है, तो ये आपका ये भी हो जाएगा गलत। यहीं पे अगर पॉसिबिलिटी में रहता तब आपका सही हो जाता, ध्यान रखना एकदम, ठीक है। सम बी इज नॉट ई, अब देखो ना बी और ई के बीच का बोला गया है, देखो यहाँ पे सी और डी के बीच का निगेटिव रिलेशन है, ठीक है ना। और बी का कुछ हिस्सा सी के साथ है, तो सम बी इज नॉट डी बोलता तब तो सही हो जाता, लेकिन सम बी इज नॉट ई बोला है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा बी जो है ना दोस्तों आपका ई के अंदर आ सकता है, कोई नहीं रोकने वाला एकदम, ठीक है। तो सम बी इज नॉट डी, अब बताओ क्या होगा? भाई सी और डी के बीच में पूरा का पूरा 36 का आंकड़ा है, एकदम निगेटिव रिलेशन है, तो बी का कुछ हिस्सा सी में भी है, तो अब बोला जा रहा है कि सम बी इज नॉट डी, तो ये वाला जो हिस्सा है वो तो डी नहीं है। ये बात एकदम सही, एकदम समझ में आ रहा है ना।
ये ऐसा नहीं कि अब सब में नॉट 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 लगा हुआ था, कहीं गलत हो रहा है कहीं सही हो रहा है, भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं है कहीं भी हो जाता है। ऑल बी आर ए, क्या पूरा का पूरा बी ए के अंदर है क्या? नहीं है ना, तो सीधा काट दो एकदम। सम इज नॉट डी, अब बताइए सम इज नॉट डी दोस्तों, इस ब्लैंक स्पेस के बारे में बात किया जा रहा है। जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसके बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया। जिसके बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में आप कैसे कुछ भी बता सकते हैं अपने मन से? जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में पॉसिबिलिटी में ही सही होता है, आप डेफिनेट में बता ही नहीं सकते। रोड पे अगर कोई जा रहा है, आप बोलेंगे कि कोई बोलेगा कि ये श्याम का भाई है, थोड़ी ना पता है भाई। पॉसिबिलिटी में बोलेगा तब सही हो जाएगा एकदम, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, सम इज नॉट डी दोस्तों, तो ये वाला आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम इज नॉट सी, हाँ अब ये बताएगा कि इसमें क्या होगा। देखो सी और डी के बीच में पूरा निगेटिव रिलेशन है, और पूरा पूरा डी जो है ई के अंदर में है ना। तो सम इज नॉट सी बोलेगा दोस्तों तो आपका ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये तो भाई ई सी नहीं है, समझ रहे हो ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर भी हो रहा है तो आप कमेंट करना, बट आप ना इसको रेगुलर बेसिस पे दोस्तों बने रहना एकदम, ठीक है। इतना सारा इसका सेशन होगा ना कि सब क्लियर हो जाएगा। नो बी इज डी, भाई बी और डी के बीच में कह रहा है निगेटिव रिलेशन, ऐसा है क्या भाई? थोड़ा सा भी डी नहीं है, लेकिन ऐसा नो कहने का मतलब होता है कि पूरा 100% एकदम निगेटिव रिलेशन, ठीक है ना। 100% निगेटिव, तो ऐसा तो कुछ बात नहीं थी, आपका गलत हो जाएगा। नो ए इज डी, भाई ए और डी के बीच में कोई निगेटिव रिलेशन है क्या? नहीं है ना, नहीं है तो सीधा कर दो एकदम। सम बी जी, भाई कुछ बी जो है ई है क्या? दिख रहा है क्या? नहीं ना, कहीं से भी नहीं दिख रहा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सम ए इज सी, सम ए जो है सी के अंदर है क्या? नहीं है तो सीधा काट दो एकदम, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना ऑल इज नॉट सी, अब देखो ऑल ई जो दोस्तों सी नहीं है, ये बोला जाला कि ऑल इज नॉट सी, भाई ऐसा कुछ नहीं। ऑल इज नॉट सी कहने का मतलब पूरा का पूरा ई का ना सी के साथ निगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ई के कुछ हिस्सा का इसके साथ निगेटिव रिलेशन है, तो ये भी वाला आपका बात हो जाएगा गलत। हाँ अगर ये बोलता कि सम इज नॉट सी, तब आपका हो जाता सही। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे एकदम, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना आपसे एकदम पूछा जाता है, इतना सारा कंक्लूजन जो लेकर के यहाँ पे आए हैं, ठीक है। ताकि आपका जो भी डाउट हो दोस्तों एकदम पूरा हो जाए क्लियर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो स्टेटमेंट और जो निष्कर्ष बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है दोस्तों एकदम, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एकदम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। आप ये चेक करके बताना कि आपका इसमें से कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। आप कमेंट करके जो जो बताना ही बताना। और हाँ, चैनल पे पहले हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ढेर सारा वीडियो चाहिए ना, तो सीधा सर्च करना है रीजनिंग बाय नीतीश सर। क्या सर्च करना है? रीजनिंग बाय, ठीक है। ध्यान रखना, रीजनिंग बाय नीतीश सर गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च करो, हर जगह आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। वहां से एकदम लेक्चर देखते रहो एकदम। और बेस्ट 500 पजल सीरीज भी आ रहा है, ठीक है, उसको भी देखिए, है ना। और कितना दिन से आप तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सब कुछ कमेंट करके बताना ही बताना। और हाँ, चैनल पे पहले बार तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अगर आप पटना से बिलोंग करते हैं, ऑफलाइन सेंटर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे एड्रेस आइए, स्वागत है एकदम। और 13 तारीख से यहाँ पे बैच शुरू हो रहा है दोस्तों फाउंडेशन का, एकदम जुड़िए, मजे कीजिए एकदम। अगर आप पटना से बाहर है ना, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्लासेस देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सस्ता सुविधा एकदम। इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी होता है, आपका फोकस कहाँ है? आप कमेंट करके जो जो बताना ही बताना। चलो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना।